नर्मदे हर। आज हम लोग मैया जी की इस पद परिक्रमा में मार्कंडेश्वर दक्षिणी तट में जो तीसरे मार्कंडेश्वर हैं, जहाँ पर मार्कंडे मुनि के अलग अलग प्रसंग हैं, आज हम उस जगह पे आए हुए हैं। ये प्रसंग स्कंद स्वामी के मंदिर के पास है, स्कंदेश्वर तीर्थ के पास है, और आगे कहीं ब्रह्मशिला है जो ब्रह्मेश्वर तीर्थ हुआ करता था, उनके बीच में मार्कंडे मुनि की जगह है। एक बड़ी रोचक कहानी है स्कंद पुराण के रेवाखंड और वायु पुराण के रेवाखंड में। एक शास्त्र में इसे नर्मदेश्वर कहा गया और एक शास्त्र में इसे मार्कंडेश्वर कहा गया। कहानी इसकी ऐसी है कि एक बार देवताओं के साथ, ऋषियों के साथ एक मंडली चल रही थी, और वहां पर ये विवाद हुआ या ये एक प्रकार का प्रश्न हुआ कि गंगा जी श्रेष्ठ है या नर्मदा जी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता दोनों की बराबर है, लेकिन नर्मदा जी की श्रेष्ठता सिद्ध हुई क्योंकि उनका दर्शन मात्र से प्राणी मुक्ति का आधार ले लेता है। समुद्र देवता भी उस प्रसंग में शामिल हुए, और अंत में होता यह कि सारे देवता कहीं मैया जी की स्नान करने के लिए मैया के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन कहीं मार्कंडे मुनि दूर खड़े होकर ही मैया जी को प्रणाम करते रहते हैं। जब ये घटना घटती है तो मैया नर्मदा स्वयं प्रकट होती हैं और कहती हैं मार्कंडे मुनि से कि मुनि जी, सभी लोग तो मेरे में प्रवेश कर दर्शन पा रहे हैं, अध्याय ले रहे हैं, आपने इस पवित्र जल के अंदर प्रवेश क्यों नहीं किया? तो मार्कंडे मुनि कहते हैं कि मैया जिनके दर्शन से ही मुक्ति का अध्याय घट जाएगा, अगर उन्होंने स्नान कर लिया तो क्या नहीं हो जाएगा। और ये बात सुनते ही मैया आह्लाद से भर जाती हैं, और मार्कंडे मुनि इस स्थान पर कहीं, जिसे हम आज मार्कंडेश्वर नर्मदेश्वर इतिहास में वायु पुराण और रेवाखंड में कहा जाता था, उस तीर्थ की स्थापना होती है जहाँ मैया स्वयं और भगवान शिव एक अंश से कहीं विराजित रहते हैं। तो इस मार्कंडेश्वर तीर्थ के अनुपम अध्याय से तीसरे मार्कंडेश्वर, जो ओंकार जी के बाद जो तीसरे मार्कंडे जी का स्थान है, वो ये स्थान है आज का नर्मदेहर।